उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब, अदब और नफासत का शहर। यहाँ की गलियों में आज भी पुराने दौर की खुशबू महसूस की जा सकती है। बड़े बड़े इमाम बाड़ों, चौक की गलियों और इंदिरा नगर की चहल पहल के बीच लोग अपने सपनों के साथ जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसी शहर के इंदिरा नगर इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। यह कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। यह कहानी है उन शब्दों की ताकत की जो कभी कभी इंसान की जिंदगी बदल देते हैं, कभी अच्छा बनाकर और कभी हमेशा के लिए खत्म करके। यह कहानी शुरू होती है लखनऊ के सादतगंज के लकड़ मंडी इलाके से। यही रहती थी 23 साल की तनु सिंह। तनु देखने में बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और चेहरे पर हमेशा चमक। लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसके अंदर सपनों की एक पूरी दुनिया थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी। तनु के सपने बड़े थे। वह मॉडल बनना चाहती थी, वह एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी और वह आसमान में उड़ान भरना चाहती थी। उसने इसके लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लोगों को आकर्षित करती थी। लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। हर पोस्ट पर ढेरों लाइक्स और कमेंट आते, तुम तो एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बनोगी। ऐसे कमेंट उसे और भी प्रेरित करते थे। तनु को अपने लुक्स पर बहुत भरोसा था, लेकिन यही भरोसा कहीं न कहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। वह अपने रंग रूप को लेकर बहुत संवेदनशील थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी उसकी जिंदगी में एक लड़के की एंट्री हुई। उसका नाम था राहुल श्रीवास्तव। करीब 4 साल पहले एक कॉमन दोस्त के जरिए तनु और राहुल की मुलाकात हुई थी। राहुल लखनऊ के तकरोही इलाके का रहने वाला था। वह पेशे से ऑटो ड्राइवर था। पढ़ाई लिखाई में भी वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। मुश्किल से चौथी कक्षा तक पढ़ा था। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक तरफ तनु बड़े सपने देखने वाली, मॉडलिंग और एयर होस्टेस बनने का सपना रखने वाली लड़की। दूसरी तरफ राहुल मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाला एक सीधा साधा ऑटो ड्राइवर। लेकिन प्यार कब किसी की हैसियत, पढ़ाई या समाज का हिसाब देखता है। बातचीत शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ी और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल पढ़ा लिखा भले कम था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह तनु से बहुत प्यार करता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह तनु के सपने की कद्र करता था। जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो परिवार और समाज दोनों उनके खिलाफ खड़े हो गए। यह रिश्ता नहीं हो सकता, दोनों को यही सुनने को मिला। लेकिन प्यार के सामने समाज की दीवारें कब टिक पाती हैं। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली। शादी के बाद उन्होंने इंदिरा नगर में एक छोटा सा घर लिया और वहीं रहने लगे। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। राहुल दिन भर ऑटो चलाता, शाम को जो कमाई होती वह तनु के हाथ में लाकर रख देता। वह हमेशा कहता था, तुम बस अपने सपने को पूरा करो। तनु भी खुश रहती थी। उसे लगता था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। 4 साल ऐसे ही गुजर गए। इन 4 सालों में उनके बीच कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन कभी कभी किस्मत चुपचाप एक ऐसी कहानी लिख रही होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। तारीख थी 28 जनवरी, दिन बुधवार। उस दिन तनु और राहुल अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ सीतापुर गए थे। वहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम था। पूरा दिन हंसी मजाक में बीता। शाम को सब लोग वापस लौटकर लखनऊ आए। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। घर में तनु की बड़ी बहन अंजलि और उसका बेटा अभय भी मौजूद थे। सब लोग एक कमरे में बैठ गए। चाय नाश्ता चल रहा था। पूरा माहौल हंसी और मजाक से भरा हुआ था। सफर की बातें हो रही थी। कभी कोई किसी की टांग खींच रहा था तो कोई पुराने किस्से सुना रहा था। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह हंसी उनके जीवन की आखिरी हंसी साबित होने वाली है। इसी दौरान बातों बातों में तनु के मॉडलिंग करियर का जिक्र छिड़ गया। सब लोग उसके भविष्य के बारे में बात करने लगे। हमारी तनु तो बड़ी मॉडल बनेगी, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। सब हंस पड़े।
राहुल भी हंस रहा था, लेकिन उसी हंसी के बीच राहुल के मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया जिसने सब कुछ बदल दिया। राहुल ने मजाक में तनु के लुक्स पर एक टिप्पणी कर दी। वह हंसते हुए बोला, अरे मॉडल बनना है तो पहले अपना चेहरा तो देख लो। कमरे में बैठे लोग हंस पड़े। राहुल को लगा कि वह बस मजाक कर रहा है, लेकिन तनु के लिए यह मजाक नहीं था। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आया। जिस लड़की के लिए उसकी खूबसूरती उसका सबसे बड़ा आत्मविश्वास थी, उसी पर मजाक कर दिया गया था। वह भी उसके पति ने, वो भी उसकी बहन के सामने। तनु एकदम शांत हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, न कोई बहस की, न कोई जवाब दिया। बस धीरे से उठी और अपने कमरे में चली गई। सबको लगा वह बस नाराज होकर गई है। पति पत्नी के बीच ऐसी बातें हो जाती हैं। राहुल ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकल गया, शायद खाना लेने। घर में बाकी लोग अपने कामों में लग गए। करीब 1 घंटा बीत गया। राहुल वापस लौट आया। उसने अंजलि से कहा, जाकर तनु को बुला लो, खाना खा लेते हैं। अंजलि तनु के कमरे के बाहर आई। उसने दरवाजा खटखटाया। तनु, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। उसने फिर आवाज लगाई, तनु खाना खा लो। फिर भी कोई जवाब नहीं। अब राहुल भी वहां आ गया। उसने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से पूरी तरह सन्नाटा था। अब सबको थोड़ा सा डर लगने लगा। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो राहुल ने खिड़की के अंदर से झांकने की कोशिश की, और जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर तनु जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल शांत। घर में अफरा तफरी मच गई। सब लोग दौड़ पड़े। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया। राहुल भागकर अंदर गया। उसने तनु को उठाया। उसकी सांसें टटोलने लगा, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। फिर भी उम्मीद बाकी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राहुल रास्ते भर रोता रहा। वह भगवान से प्रार्थना करता रहा, बस मेरी तनु को बचा लो। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने जांच की और कुछ ही देर बाद कहा, इन्हें मृत घोषित किया जाता है। यह सुनकर राहुल वहीं टूट गया। डॉक्टरों ने बताया कि अत्यधिक मानसिक आघात और तनाव के कारण उसे अचानक कार्डियक अरेस्ट आया था। एक खुशहाल घर कुछ ही पलों में मातम में बदल चुका था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, पूछताछ हुई, पोस्टमार्टम हुआ। जांच के बाद यह साफ हुआ कि यह न तो हत्या थी और न ही आत्महत्या। यह एक बेहद दुखद हादसा था। एक ऐसा हादसा जिसमें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक शब्द ही काफी था। तनु की मौत के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस लड़की के लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई की थी, आज उसी को वह अपने हाथों से विदा कर रहा था। कानून की नजर में वह दोषी नहीं था, लेकिन अपने दिल की अदालत में शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर मजाक में किसी के रंग, रूप, वजन या चेहरे पर टिप्पणी कर देते हैं। हमें लगता है यह सिर्फ मजाक है, लेकिन सामने वाले इंसान के दिल में क्या चल रहा है, ये हमें नहीं पता होता। कभी कभी एक शब्द किसी की जिंदगी बना सकता है, और कभी कभी वही शब्द किसी की जिंदगी खत्म भी कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है, और कई बार एक शब्द की कीमत पूरी जिंदगी से भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।